Very simple that the triangle is right angle triangle. To show that the triangle is right angle triangle, we have to show one angle is 90 degree. मतलब एक एंगल 90 डिग्री होगा. एक एंगल 90 डिग्री मतलब दो साइड आपके परपेंडिकुलर होगा, मतलब दो साइड के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, इसलिए हर एक का स्लोप हम फाइंड करेंगे. यस, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप विल बी -1. तो पहले मेरे पास है पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट से 4 4. दूसरा पॉइंट है बी, कोऑर्डिनेट से 5. पॉइंट सी है -1. फाइंड द स्लोप ऑफ ईच ऑफ द सेगमेंट. सभी का स्लोप फाइंड कीजिए. स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करो. स्लोप ऑफ ए बी, तीनों का ही स्लोप फाइंड करो, तीनों का ए बी. y2 माइनस y1, पहला पॉइंट x1 y1 रहेगा, दूसरा y2 माइनस y1. 5 माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 4, 1 अपॉन -1. ए बी का स्लोप -1 हुआ. अब स्लोप ऑफ बी सी फाइंड करो. स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी क्या होगा? -1 -5, -1 -2, -6 अपॉन -4, 6 अपॉन 4. ये नहीं काम का, इसके साथ -1 प्रोडक्ट नहीं आता, मतलब स्लोप ऑफ ए सी आपको करना है. स्लोप ऑफ ए सी -1 -4, -1 -4, -5 अपॉन -5 +1. किसी दो का प्रोडक्ट -1 आता है. स्लोप ऑफ ए बी, देखो ऑब्जर्वेशन से, ऑब्जर्वेशन करना होता है. स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ ए सी is -1 into +1 is -1. Therefore AB and AC are perpendicular. ये पॉइंट कॉमन है, मतलब ये 90 डिग्री. as A is a common point. Slope of AB into slope of AC -1, मतलब AB is perpendicular to AC. और आपको लिखना है डायरेक्टली एंगल A is 90 डिग्री. AB परपेंडिकुलर AC में ये कॉमन आया ना, AB परपेंडिकुलर टू AC. पॉइंट कॉमन कौन सा? ये, मतलब एंगल है 90 डिग्री. तो ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल. Next, I have written that triangle is 90 degree, one angle. Product of the slope -1. अब दूसरा एप्लीकेशन स्लोप का. So that the vertices कुछ vertices दिए हैं, मतलब पॉइंट्स दिए हैं. So that the points बोलेंगे, फिर वो vertices हो जाएंगे. पॉइंट, पहला पॉइंट है -2, -1. दूसरा पॉइंट है 4 0. तीसरा पॉइंट है 3, 3. और चौथा पॉइंट है -3 2. 4 पॉइंट है. आर द vertices of parallelogram. पैरेललोग्राम किसे कहते हैं? पैरेललोग्राम किसे कहते हैं? क्या है कंडीशन ऑफ पैरेललोग्राम? डेफिनेशन क्या है? पैरेललोग्राम किसे कहते हैं?
तो लोग पैरेललोग्राम किसे कहते हैं? चार ही लोगों ने बताया, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल होते, इक्वल तो होते ही है। अपोजिट साइड पैरेलल, अगर साइड्स पैरेलल होगी तो अपने स्लोप के लैंग्वेज में आप उसको कैसे बताओगे? अपोजिट साइड पैरेलल मतलब स्लोप के लैंग्वेज में आप कैसे बताओगे? अपोजिट साइड पैरेलल स्लोप में कैसे बताओगे? पैरेलल है, बराबर है, तो स्लोप में आप इसको कैसे बताओगे कि स्लोप से ये पैरेलल है? स्लोप से कैसे बताया जाता? स्लोप, दो लाइन पैरेलल कैसे बताए जाते, दो सेगमेंट स्लोप से? चलो ये चार वर्ड है, अब स्लोप क्यों, स्लोप का एप्लीकेशन कर रहे हैं ना, स्लोप एंड इक्वेशन ऑफ लाइन का एप्लीकेशन। स्लोप, पैरेलल लाइन में स्लोप कैसे रहता है? स्लोप बोला मैंने, एंगल नहीं, एंगल जीरो रहता है उनके बीच में, स्लोप कैसे रहता है दो पैरेलल लाइन? दो पैरेलल सेगमेंट का ए अगर पैरेलल है तो इनका स्लोप कैसे रहेगा? मैंने इसका नाम दिया ए बी और ये नाम दिया सी डी, तो स्लोप सेम रहेगा ना। अब मैं अगर ए डी बोलूँ और बी सी बोलूँ तो इनका भी स्लोप सेम रहेगा, इक्वल। तो हमें जब चारों के स्लोप फाइंड करना है पहले, ये क्वाड्रिलेटरल के चारों के स्लोप फाइंड करेंगे। क्वाड्रिलेटरल हमारा जो है, ये देखो, यस, पहले पॉइंट को हम ए कंसिडर करेंगे। पहला हमारा पॉइंट ए, फिर पॉइंट बी, फिर ए पॉइंट सी और ए पॉइंट डी हम नाम दे देंगे। दीज आर द पॉइंट। ओके, अब हमारे एक छोटा सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा। क्वाड्रिलेटरल बनाओ पहले, उसको जरूरी नहीं वो पैरेललोग्राम भी दिखना चाहिए। अब हम स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे, फॉर्मूला आपके सामने है, y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। पहला पॉइंट x1 y1 को रिप्रेजेंट करता, दूसरा x2 y2 को, तो 0 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 2, 1 अपॉन 6, स्लोप ऑफ ए बी। अब स्लोप ऑफ बी सी निकालो, कंसिक्यूटिव साइड लीजिए, ए बी के बाद बी सी के बाद सी डी के बाद ए डी, सब निकालो। स्लोप ऑफ बी सी, तो ए x1 y1 होगा x2 y2, 3 माइनस 0, 3 माइनस 4, 3 अपॉन माइनस 1, ये माइनस हुआ, दोनों इक्वल नहीं हो सकते, दोनों का प्रोडक्ट माइनस 1 भी नहीं है, तो परपेंडिकुलर नहीं है बी बी। अगर परपेंडिकुलर होता है तो हमारी ये कंडीशन जो है वो रेक्टेंगल की ओर चले जाती है। स्लोप ऑफ बी सी के बाद स्लोप ऑफ सी डी या डी सी कुछ भी लिखो, स्लोप ऑफ सी डी कैसे भी करो, सी डी 2 माइनस 3 अपॉन माइनस 3 माइनस 6, 2 माइनस 3 माइनस 1, ये माइनस 6, 1 अपॉन 6, देखो ये दोनों इक्वल है ना, मतलब ए बी और सी डी पैरेलल हो गए, एक पेयर हो गई पैरेलल। अभी दूसरी पेयर बीसी को, बीसी की अपोजिट पेयर कौन सी है? स्लोप ऑफ एडी। अब आंसर नहीं देते हो तुरंत, एडी 2 माइनस माइनस प्लस 1, माइनस 3 प्लस 2, तो 6 अपॉन माइनस 1 है क्या इक्वल? देख लीजिए, 2 प्लस 1 3 है क्या? हाँ, तो माइनस 3, दोनों इक्वल है, तो लिखो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ सी डी एंड स्लोप ऑफ बी सी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ए डी। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। राइट डाउन ऑल द स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट आपको लिखना है, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ सी डी, ए बी पैरेलल विद सी डी। पहले कैलकुलेशन करो, मैं लिख के देता हूँ।
ओके, तो आपको लिखना कैसे? स्लोप ऑफ ए बी is equals to slope of CD. So AB parallel with CD and slope of BC equals to slope of AD. So BC parallel with AD. So quadrilateral ABCD is parallelogram. Opposite side parallel है. These were the questions of आगे के क्वेश्चन. इक्वेशंस ऑफ लाइन. ये स्लोप के ऊपर कुछ क्वेश्चन है. एट द एंड फिर से सब क्वेश्चन हो जाएंगे बट डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ लाइन. इक्वेशंस ऑफ लाइन. इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस. किसी को मालूम है क्या इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या है? देखो हमारा एक्स एक्सिस रहता है, उसका इक्वेशन क्या है? एक्स के ऊपर आप कौन सा भी पॉइंट लो, उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 रहता है. टेक एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस. इस पॉइंट हैज अ वाई कोऑर्डिनेट 0. कुछ भी पॉइंट लीजिए, है ना. इसलिए उसका इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज वाई इक्वल्स टू 0. समझ में आया क्या सभी? इसके ऊपर के हर एक पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 रहता है. वट एवर में भी देख, समझो मैंने इधर लिया x1, ये 10, ये -10, ये -30. कौन सा भी पॉइंट लीजिए, एक एक कोऑर्डिनेट हमें पता रहता है, ये -20. टेक एनी पॉइंट, ये -7/2, 0 प्लस माइनस नहीं, +20 इधर लिखना है तो प्लस. ऐसे कुछ भी पॉइंट लीजिए, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हैज अ वाई कोऑर्डिनेट 0. so y equals to 0 is its equation. So what is the equation of x axis? As x0. Any point on the x axis is x, 0. वही वही बराबर है. इसलिए उसका इक्वेशन होता है y0, y equals to 0. इसके ऊपर कौन सा भी पॉइंट हो वो x0 के फॉर्म में होता है. ये अलग अलग पर्टिकुलर केसेस बताए. जनरल केस क्या है? जनरली एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज x0. मतलब y कोऑर्डिनेट उसका क्या होता है? y कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0. तो y इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन होता है. अब रिटर्न दिस लिख दो. ये इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इक्वल्स टू 0. इक्वेशन कोऑर्डिनेट से रिलेटेड होता है. y इक्वल्स टू 0 इज इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस. अभी y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस? इसी तरह से लॉजिक थोड़ा सा बदलेगा. y एक्सिस के ऊपर हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो उसका इक्वेशन होता है x इक्वल्स टू 0. एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस इज 0, y. सिर्फ y कोऑर्डिनेट बदलता है बट x कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहता है 0. तो x इक्वल्स टू 0 इज इट्स इक्वेशन. x इक्वल्स टू 0 मतलब y एक्सिस. तो सेकंड पॉइंट है हमारा इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज, ये y एक्सिस है. ये y एक्सिस है.
कोई भी पॉइंट लीजिए, 0 1, 0 2, 0 -1, 0 -7/2, कौन सा भी पॉइंट लीजिए। तो हर एक पॉइंट जो है पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस is in the form 0, y. So what is the equation of y axis? Equation of y axis is x is 0. Therefore, x equals to 0 is equation. Write down with the diagram and इसी format में लिखो। y axis का equation है x 0. x उसका फिक्स है, y बदल रहा है बट x फिक्स है, इसलिए x is 0. हमने जो पास्ट टाइप के इक्वेशन लिए थे ना, a b 0, a नहीं a नॉट 0, b 0, c 0, b नॉट 0, a 0, c 0, उसमें आता है ये। इधर a का वैल्यू 1 है, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 में b का वैल्यू 1 है, a और c 0 है। ये दोनों इक्वेशन में सिर्फ a और c और b और c 0 है। जनरल इक्वेशन से अगर हम इनको कंपेयर करें, अब दोनों को हम कंपेयरिंग करेंगे जनरल इक्वेशन के साथ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी लाइन है ना, उनका भी इक्वेशन चाहिए खुद का। नेक्स्ट, हाँ, अभी इक्वेशन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0 है, कंपेयर विद ax प्लस by प्लस c0, जनरल इक्वेशन है। a का वैल्यू 0 है, b का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू 0 है ना। तो अब उसका स्लोप निकालेंगे, स्लोप विल बी माइनस a अपॉन b, 0 अपॉन माइनस 0, माइनस ऑफ 0 अपॉन 1 दैट इज 0, इसलिए एक्स एक्सिस का स्लोप 0 है, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। समझे क्या आप लोग, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0। लिखो एक्स एक्सिस का स्लोप 0 आया। इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको मालूम है एक्स एक्सिस का इक्वेशन वाई 0 है, बट उससे हम इंटरप्रेट क्या करते हो रिजल्ट को, इसलिए स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस जनरल वे से 0 आया है। दूसरा, स्लोप एक्स का खुद के साथ एंगल 0 है, इसलिए उसका स्लोप 0 आया है। तीन तरह से हम एक्स एक्सिस का स्लोप 0 बता सकते हैं, ये माइनस ए अपॉन बी का फॉर्मूला है। अब थीटा का फॉर्मूला से एक्स एक्सिस का स्लोप 0 है, क्योंकि थीटा एक्स एक्सिस के साथ का एंगल होता है। अभी हमने माइनस ए अपॉन बी से स्लोप 0 बताया। अब दूसरा मेथड, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, देखो ये एक्स एक्सिस है, उसका उसके साथ एंगल क्या है, थीटा 0 है ना, तो स्लोप क्या होगा, tan 0, और tan 0 का वैल्यू क्या आता है 0, इसलिए इसका स्लोप 0। दूसरा प्रकार। अब थर्ड मेथड, हाउ टू शो द स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0। और हॉरिजॉन्टल लाइन को स्लोप ही नहीं रहता है ना, थर्ड वे दैट द स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0। व्हाट इज द थर्ड वे, चलो एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी दो पॉइंट लीजिए, लाइक एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एनी टू पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, उनके कोऑर्डिनेट क्या रहते हैं, x10 एंड x20। समझे क्या आप लोग, x10 एंड x20, x10 x20, क्योंकि y10 है y2 भी 0 है, तो इसका स्लोप
स्लोप पॉइंट कौन से, 0 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये 0 अपॉन 0 है. So these are the way showing that the x-axis has the type of slope 0. किसी भी तरह से आप स्लोप उसका 0 प्रूव कर सकते हो. अब स्लोप ऑफ y-axis, स्लोप ऑफ y-axis, y-axis का स्लोप पहले इंक्लिनेशन से बताएंगे. स्लोप ऑफ y-axis, इंक्लिनेशन कितना है, 90 डिग्री. एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल करता नहीं, तो उसका स्लोप क्या है, tan 90. tan 90 जो है नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड. नेक्स्ट इक्वेशन क्या है y एक्सिस का, इक्वेशन इज x इक्वल्स टू 0. ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 0 और सी का वैल्यू 0. तो स्लोप क्या है आपका, माइनस ए अपॉन बी, माइनस 1 अपॉन 0, नॉट डिफाइंड. तीसरा प्रकार, y एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट रहते वो रहते 0, y1 एंड 0, y2. तो m क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन 0 माइनस 0, दैट इज y2 नॉट डिफाइंड, डिनोमिनेटर में 0 है. तो राइट डाउन in these three way you can find the slope of line. अगर आपको इक्वेशन पता है तो स्लोप फाइंड कर सकते हैं, इंक्लिनेशन पता है तो स्लोप फाइंड कर सकते हैं, दो पॉइंट के बारे में पता है तो स्लोप फाइंड कर सकते हो. इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस. ठीक है, ये सभी नोट्स आपको लिख लेने. यू हैव टू राइट ऑल दीज नोट्स, साइमल्टेनियसली लिखते जाइए. थैंक यू सर. थैंक यू सर. स्टूडेंट्स आप लोग कहीं मत जाओ, आपकी अटेंडेंस बची है. ओके, थैंक यू सर. एट 50 को ज्वाइन कीजिए आप लोग नेक्स्ट लेक्चर के लिए.